हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, इससे पहले पार्ट 2 हमने अपलोड किया है, ठीक है। सैम्पल पेपर है आपका क्लास 9th का, तो अब मैं इसमें आपको नेक्स्ट आगे कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पेन पेपर मोड में जो है टाइम काफ़ी लग रहा है और वीडियो लंबी बन रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें जो बुक्स हैं वो डायरेक्ट आप लोग वहाँ से सॉल्व करें और पेपर से पहले ज़रूर कर लें इन क्वेश्चंस को एक बार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 26 क्वेश्चन तक मैंने आपको आई थिंक 25 तक प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 से। तो देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। के का मान ज्ञात कीजिए जब x-1 के एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि x-1 जो है ये नंबर, ये क्या है, फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस आपके गुणन हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसका आपको बताना है ये फैक्टर है या नहीं। तो कुछ नहीं है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पर x-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x बराबर में 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। अब वो 1 आपने कहाँ रखना है, इसमें रखना है लाके, ठीक है। यहाँ पे ये k नहीं है, ये p होना चाहिए। यहाँ पे ये p है, p x बराबर में ये है, ठीक है। तो देखो p, फिर यहाँ रखा 1 बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू में 0, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे देखो 27 क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक रेखाखंड ए बी पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है। AD एंड BC ये दोनों इक्वल हैं आपस में। और क्या दे रखा है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और आपको क्या बताना है कि CD जो है बाइसेक्ट करती है AB को, यानी कि ये लाइन CD जो है क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है AB को। यानी कि आपको प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू AO, ठीक है। ये वाला ये हिस्सा जो है ये किसके इक्वल है, इस ऊपर वाली लाइन के इक्वल है, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग, कॉन्ग्रुएंसी इसमें प्रूफ करोगे, सर्वांगसम इनको सिद्ध करोगे। तो मैं बता रही हूँ, देखो एंगल A बराबर है एंगल B के, पहला पॉइंट। इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ये और ये वाला, ठीक है, त्रिभुज BOC ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, इसमें एंगल B बराबर है एंगल A के, ठीक है। उसके बाद देखो BC बराबर है DA के, क्यों, ये आप रीजन में क्या लिखोगे, इसका दिया है। और तीसरा देखो भाई यहाँ पे बच्चे, क्योंकि BC पैरेलल है AD के, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि ये एंगल इसके बराबर, एंगल B एंगल A के बराबर 90 डिग्री, और BC और ये AD इक्वल हैं, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों हिस्से भी क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों पोर्शन इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा बच्चों, इतना तो आपने पहले किया होगा क्योंकि अब बिल्कुल फाइनल एग्जाम का टाइम है। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है भाई आपके कंस्ट्रक्शन चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपका पहला ही क्वेश्चन है आई थिंक ये भी, ठीक है। इन अ क्रिकेट मैच बैट्स वुमेन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल। एक क्रिकेटर है, उसको 30 बॉल करवाई गई, 6 पे उसने 6 मारा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो कितनी पे उसने 6 नहीं मारा, तो बच्चों 30 में से 6 चलेगा, क्या हो गया, यहाँ पे 24 बॉल पे उसने हिट नहीं मारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बॉल, ठीक है, नॉट हिटिंग द बॉल क्या हो जाएगी, 24/30। इनको कट करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कर लेना आप लोग। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, इन इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
3 coins are tossed simultaneously to 100 times with the following frequencies of different outcome. 3 head, 2 head, 1 head और no head. तो आपको बताना है what is the probability of find the probability of 2 heads coming up. 2 head आने की probability बताओ. तो बच्चों 2 head कितनी बार आ रहा है? 72 टाइम. कितने में से? 200 में से. तो probability of head, ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे? 72 अपॉन में 200. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देना, ये मत देखो कि कैसे लिखना है, क्या करना है. देखो 2 सर्कल 32 नंबर का क्वेश्चन. 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द, ये आपके बेटे सर्कल चैप्टर सर्कल से सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चों, वहाँ से है ये. ठीक है, थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में पहला या दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर कर लो आप लोग, आ सकता है ये दोबारा फाइनल पेपर में भी. आगे देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो इसमें ये कह रहा है, देखो ये आपके पास हेमीस्फेयर गिवन है, आपको क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसको भी प्लस करो प्लस ये कर्व वाला जो हिस्सा है, कर्व्ड पोर्शन. तो आपको हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो. ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर. 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए. फाइंड द फॉलोइंग 4 पॉलिनोमियल्स. इस पॉलिनोमियल के लिए आपको बताने हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं. क्या क्या पूछा हुआ है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x6 - 3x⁴ + 2x³ - 1. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ. तो डिग्री बच्चों क्या होती है? हाईएस्ट पावर. तो देखो इस पूरे में इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है भाई? हाईएस्ट पावर कितनी है? 6. तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. तो देखो भाई यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? जो हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो डिग्री होती है. तो देखो x⁴. तो इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहले ए पार्ट में बताओ डिग्री, तो आप लिखोगे आंसर 6. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म. तो टर्म होती है बच्चों ये सारी. ठीक है, ये जो है ना, इनको टर्म बोलते हैं. देखो यहाँ पे ये x⁴ 6, 3x⁴, 2x⁴ और ये 1. तो कितनी टर्म हो गई? ये 4. तो इस क्वेश्चन में यानी कि जो प्लस या माइनस के साइन से अलग होती हैं वो टर्म होती हैं. तो यहाँ पे कितनी टर्म होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स वो हो गई 4. ठीक है, और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x⁴. तो कोफिशिएंट का मतलब है x⁴ के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिखा है -3, है ना. तो कोफिशिएंट में आप आंसर लिखोगे -3. हो गया ये क्वेश्चन भी. नेक्स्ट देखो 35 को नंबर. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड लेटी हुई लाइन. ये जो एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाते हैं, आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो ना, इसमें ये जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं x एक्सिस. ठीक है, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? y एक्सिस. यहाँ पे ये भरेगा, पहले में भरोगे x और दूसरे में भरोगे y. नेक्स्ट देखो भाई, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड. और बी नंबर इसी क्वेश्चन का 35 का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑरिजिन. तो यहाँ पे आप भरोगे ऑरिजिन, ORIGIN, ऑरिजिन. ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 नंबर का क्वेश्चन. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो बच्चों कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है. क्या दिया हुआ है? ये सिलेंडर दे रखा है एक. ठीक है, सिलेंडर गिवन है, और क्या कहा है आपको? इसकी हाइट दे रखी है. कितनी दी हुई है हाइट? 14 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH. कितना दिया हुआ है? 88 दे रखा है. ठीक है, आपको यहाँ से हाइट कितनी है हमारे पास? 14 है. ये दिया हुआ है, हाइट दे रखी है, यहाँ से क्या निकल जाएगी भाई? रेडियस निकलेगी. ठीक है, और रेडियस का डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगी? डायमीटर आ जाएगी. तो आपको फाइंड द डायमीटर बोला है, तो डायमीटर निकालनी है. तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2R. ठीक है, पहले सॉल्व करो फिर वहाँ से इसको कैलकुलेट करो. 37 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बता रही हूँ. अगर अब आपका एग्ज़ाम या मान लीजिए पहले हमने सॉल्व किया होता तो इसको फिर डिटेल में करते हैं. अभी टाइम नहीं है तो इसी वे में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ये. अगला देखो
37 नंबर क्वेश्चन, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और बताओ कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के। तो पहले एक्स वाई ढूंढो। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला देखो, ये एक लाइन है ना, और ये इसको ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पे बन गया लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे लिखोगे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। ओके, नेक्स्ट देखो, जब एक्स की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ से सेम, यहाँ पे देखो आप लोग, ये दोनों ऐसे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं और ये दोनों आमने सामने क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 130 है तो y भी कितना हो जाएगा 130, y भी 130 और x भी 130। अब देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे, दो लाइन को कोई एक लाइन काटती हुई जा रही हो, ध्यान से समझना, दो लाइंस को एक लाइन काटते हुए जा रही है और ये जो अल्टरनेट एंगल हैं अगर ये आपस में इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, x जो है वो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। अगर x और y इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस क्या हैं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ठीक है। देयर बट दे आर, ये क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, आगे देखो 38 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 1 रखो और k की वैल्यू बताओ। तो देखो 2 इंटू एक्स, इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 इज इक्वल टू में k। तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब है सेक्शन डी। ये क्वेश्चन है 5 नंबर के, कितने करने हैं आपको, 5, इनमें से कोई 5 प्रश्न आपको करने हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 10 एंड पेरीमीटर। भाई हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर है बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर, ठीक है। चैप्टर बता रही हूँ, आप वहाँ ढूंढ के करना, हीरोन्स फॉर्मूला से है। अगला देखो, कॉनिकल टेंट ऑफ इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर, फाइंड। 40वां नंबर क्वेश्चन, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट इफ। भाई ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर, ठीक है, उसमें से है। अगला देखो, फैक्टराइज का क्वेश्चन चैप्टर 2 से है बच्चे, फैक्टराइज का क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। फिर 42 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, मीन मीडियन मोड निकालना है, ठीक है, मीन मीडियन मोड। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, पिक्चर दे रखी है, ए बी पैरेलल है डी के, ए बी कहाँ है आपका, ए बी यहाँ पे बी होना चाहिए था, ये बी है बच्चों। ए बी पैरेलल है डी ई के, एंगल बी ए सी 35 है, सी डी ई 53 है। आपको एंगल डी सी ई निकालना है, ये एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो अगर ये 35 तो ये वाला भी क्या उतना हो जाएगा 35, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो, ये वाला एंगल हो गया 35 डिग्री, है ना। तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180 डिग्री, तो वहीं से हमें एंगल सी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। अगला देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। स्फेयर का वॉल्यूम बताना है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है। तो बच्चों कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस, फाइंड ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स दे रखे हैं किसी एक रेशियो में, ठीक है, तो इनको मान लो 3x 5x 9x और 13x, प्लस करो सबको 360 के बराबर रखो और सॉल्व करो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 9th क्लास का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।